लड़कियों को मेल पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करके बुरी तरीके से मारा है। की बात है, एक लड़की थी मेरे साथ, पता नहीं उसका नाम की नहीं पता कौन थी, पुलिस मेरे साथ ही खड़ी थी, पुलिस प्रशासन ने आके उस पे बेचारी खड़ी थी, उसने उस पे लाठी चार्ज करी, पूरी बाहें उसकी सील कर दी। आप देखोगे धीरे धीरे कंसेंट खत्म कर दिया है, डिसेंट खत्म कर दिया है, क्रिटिसिज्म खत्म कर दिया। क्रिटिसिज्म तो करने वाला तो माना जाता है कि देश का है ही नहीं, उसको तो एंटी नेशनल घोषित इनकी हिस्ट्री रही है, घोषित करते हुए आए हैं। बात है, एक लड़की थी मेरे साथ, पता नहीं उसका नाम की नहीं पता कौन थी, पुलिस मेरे साथ ही खड़ी थी, पुलिस प्रशासन ने आके उस पे बेचारी खड़ी थी, उसने उस पे लाठी चार्ज करी, पूरी बाहें उसकी सील कर दी, यहाँ से यहाँ पूरा खून उसका जम गया सारा। इतनी रोई थी, बेहोश हो गई वो बेचारी। मैं उठा के ले गया उसे लड़की को, उसके पता नहीं भाई नहीं मिला, नहीं पापा मिले, बेचारी को छोड़ दिया मैंने उधर ले जाके। बस इतना ही कहना चाहता, पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी। पूरा प्री प्लान्ड है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो रहा है। ये इस बीजेपी गवर्नमेंट का मोडस ऑपरेंडी है ये, कि ये क्या करते हैं कि ऐसे किसी भी पीसफुल प्रोटेस्ट में अपने लोग जानबूझ के प्लान करते हैं, अपने लोग डाल देंगे, जिसकी वजह से वो कुछ 4, 20, 25, 100,000 जो भी लोग होंगे वो लोग क्या करेंगे, कुछ वायलेंस करेंगे और इनको मौका मिल जाता है कि ये नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है और लाठी चार्ज करो। सर मेरे आंखों के सामने की कहानी है, मैंने खुद विटनेस की ये चीज कि लड़कियों को मेल पुलिस वालों ने लाठी चार्ज करके बुरी तरीके से मारा है। मेरे सामने लड़की रोते रोते अभी तक बैठी हुई है और वो रो रही है, तब से बेहोश हुई है। सुनने में ये भी आया, ये कंफर्म न्यूज नहीं है कि कोई एक शायद डेथ भी हो गई है किसी लड़की की, कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि ऐसा भी हो रहा है। तो सर ये इनका एक मोडस ऑपरेंडी है कि अपने लोग प्लांट करो, चीज को वायलेंट बनाओ और लास्ट में पूरे प्रोटेस्ट को क्रश कर दो, ये इनका तरीका है। लोकतंत्र में इस तरीके की जो हरकत प्रशासन के द्वारा छात्र अपनी मांग को मान रहे हैं, और ये जो हरकत लाठीचार्ज, आंसू गैस, इस तरीके की जो हरकत हुई है छात्रों के साथ आज, प्रदर्शनकारियों के साथ आज, इसको आप कैसे देख रहे हैं? सर ये बहुत आयरनिकल है। हमारे देश में हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी क्लेम करते हैं अपने आप को, ये बहुत आयरनिकल है हमारी बात के लिए। हमारे देश में आप देखोगे धीरे धीरे कंसेंट खत्म कर दिया है, डिसेंट खत्म कर दिया है, क्रिटिसिज्म खत्म कर दिया। क्रिटिसिज्म तो करने वाला तो माना जाता है कि देश का है ही नहीं, उसको तो एंटी नेशनल घोषित इनकी हिस्ट्री रही है, घोषित करते हुए आए हैं। तो सर ये अपने आप में, क्योंकि पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे तो उनको समझ में आएगी ये बात कि डिसेंट बहुत जरूरी होता है किसी डेमोक्रेसी को रन करने के लिए। लेकिन हमको पता है सारे अंगूठे छाप बैठे हैं। हमारे मोदी जी ने, उन्होंने पता नहीं कौन सी एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ले रखी है। जब हमारा नेता खुद का ऐसा है, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जिसकी एंटायर पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स हो गई है, कौन सा कोर्स है मुझे नहीं पता सर, मैं 10-12 साल से एकेडमिक्स में हूँ, मैंने आज तक ऐसा कोर्स नहीं देखा, कहाँ ये कर रहे हैं कोर्स। तो अगर हम ऐसे लोगों को अपना नेता बना के बैठेंगे तो सर ये एक्सपेक्टेड है जो हो रहा है। ये मुझको लगता है ये मास मूवमेंट बहुत लेट हुआ है। इस मास मूवमेंट को बहुत पहले होने की जरूरत थी कि शायद ये लोग अपने ईगो पे लेके बैठे कि हमको कोई नहीं हिला सकता। इन लोगों को हिलाना बहुत जरूरी है सर। आप आज भी देख लो, दिल्ली पुलिस ने कितनी शर्म की बात है कि पीसफुल प्रोटेस्ट संसद तक जाएगा और अपनी मांग रखेगा, लेकिन नहीं, डिसेंट को किस तरीके से दबाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो इनके नेता, इनके जो गॉड फादर्स हैं, सारे अनपढ़ अंगूठा छाप है सर। तो ये हम चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे। तो आने वाले समय में क्या रहेगा सर? जेन जी जो इंडिया का है वो क्या रहेगा? सर देखिए, जेन जी के अंदर पोटेंशियल बहुत है। मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ कि बहुत 4-5 लाख लोगों का फुटफॉल रहा होगा आज यहाँ, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि लोग कम निकल के आए, लोगों को और आने की जरूरत है। जेन जी अगर सारा आ गया, ये यहाँ के ये पूरी दुनिया हिला सकते हैं। हमारे देश में, हमारे देश की पॉपुलेशन, हम डेमोग्राफिक डिविडेंड में चल रहे हैं सर। हमारे पास पॉपुलेशन है, हमको उसको पॉपुलेशन को बर्डन नहीं बनाना है, हमको रिसोर्स बनाना है। और क्योंकि ये गवर्नमेंट रिसोर्स नहीं बना पा रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इतने लोग यहाँ पे हैं। जेनजी लोगों को मेरी अपील रहेगी आपके चैनल के थ्रू, आपके मीडियम के थ्रू, कि जेनजी जो भी ये सुन रहा है, प्लीज आप लोग, अभी भी टाइम है। मैं बता रहा हूँ, आप अगले 10 साल बाद, 15 साल बाद शायद अपने आप को कर्ज कर रहे हो कि कुछ लोगों ने हमारे लिए प्रोटेस्ट उस टाइम पे की थी, हमारी बात सुनी जानी चाहिए थी। आप जहां भी बैठ के सुन रहे हैं, प्लीज इस प्रोटेस्ट का पार्ट बनो, यहाँ पे आओ। आपकी वॉइस बहुत जरूरी है यहाँ पे। अगर आज आप अपनी वॉइस नहीं दोगे तो शायद आपके बच्चों को कल नहीं सुना जाएगा और ये सुसाइड्स होते रहेंगे। जो आज हुआ है छात्रों के साथ, मुंह पे लाठियां मारी गई हैं, सर पे लाठियां मारी गई हैं, लाठी तो पैर में या पीछे कहीं ना कहीं मारी जाती है, जो रूल है जी, लेकिन मुंह पे मारा गया, सर पे मारा गया, और ये जो हुआ, तो लग रहा है आपको जैसे आंदोलन बिल्कुल अनफेयर है सर। पहली बात तो ये नहीं होना चाहिए था। किसी भी सिचुएशन में, वर्स्ट केस सिनेरियो पे एक आदमी एक औरत को नहीं मार सकता सर। अगर आपको लग रहा है कि प्रोटेस्ट वायलेंट हो रहा है या कुछ हो रहा है, औरत को औरत से डील करे, आदमी को आदमी से डील करे। ये रही एक अलग बात। दूसरी बात, जो आपका क्वेश्चन था कि वापस ये हो सकता है कि नहीं, सर मैं तो अभी भी ये भी बोल रहा हूँ कि मेरे जैसे शायद और भी कितने लोग होंगे। हम लोग तो यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम संसद ना पहुंच पाए। उसके लिए 1 दिन बैठना पड़े, 2 दिन बैठना पड़े, 3 दिन बैठना पड़े। अपार्ट फ्रॉम दिस सर, ये भी बात है कि
थोड़ा सा हो सकता है कि इफेक्ट पड़े कि अगर आज हम ये पहुंच नहीं पाए, लोग कम हो जाएं, क्योंकि सर बहुत लोग, मंडे का दिन है, बहुत लोग अपनी जॉब छोड़ के आए हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी हैं, वो भी आए हुए हैं, बहुत बच्चों को पढ़ना भी है, अपने भी एकेडमिक्स में लोगों को, तो हो सकता है कि ना आ पाए। लेकिन सर ये प्रोटेस्ट अगर यहाँ से लोग आज नहीं गए, अगर ये वैसे का वैसे मेंटेन रहा, तो ये सर हम संसद तक अभी भी पहुंच सकते हैं सर। सर मैं भी बुलंदशहर से ही हूँ और मैं आज फर्स्ट टाइम जनता मंच आया हूँ। हमने सुना कि लोकतंत्र जैसी चीज कोई भारत के अंदर है, लेकिन आज हम देख चुके हैं कि यहाँ लोकतंत्र की हत्या सरेआम हो रही है। प्रोटेस्ट पीसफुली चल रहा था, वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से। हम लोग जहाँ बाहर बैरिकेडिंग के अंदर थे और हमारी एक बहन जी थी, वो भी अंदर ही थी, वो अपाइज थी पैर से। अब हम तो यंग बालक हैं, एकदम कूद गए, उन पर नहीं कूदा, उन पर भी 4-5 लाठी लगी, वो चली गई हैं बाहर। अभी देखना यह है कि सरकार कितनी तानाशाही पे उतर चुकी है और लोकतंत्र एकदम खतरे में है। और अभी भी हमारे जो SC ST OBC के लोग हैं ना, नेता जो नेतागिरी कर रहे हैं और फर्जी नेतागिरी कर रहे हैं, वो अभी भी एक मंच पर नहीं आए। सरकार को मात्र चंद्रशेखर तो लीड कर रहे हैं। हाँ, चंद्रशेखर भाई आए हैं और मैं और भी सभी नेताओं से कहना चाहता हूँ कि एक गठबंधन करें जिससे सरकार अपने लोगों को राहत मिले, और नहीं तो ऐसे ही लट खाने पड़ेंगे। एकदम से फोर्स बुलाई ना, उन्होंने पूछा क्या है मामला क्या नहीं है, धड़ा धड़ धड़ा धड़ बजाने चालू कर दिया। इस तरीके से डराया लोगों को, एक आंसू गैस का गोला फक देसी जनता के दूर को फेंक दिया। उससे थोड़ी बहुत लोगों की आंखों में मिर्ची विर्ची लगी। और जो हारे थके हैं बेचारे, अभी 2 घंटे पहले एक लाठीचार्ज और हुआ था, तो वहां से भी परेशान लोग फिर भी बेचारे हिम्मत करके यहाँ तक आ गए। अब देखना तो यही है कि देखिए, संविधान को लागू हुए सन 1950 में संविधान लागू हुआ देश के अंदर, और आज भी अंग्रेजों जैसा सलूक जनता के साथ हो रहा है। हम किसका साथ देना है बताइए? किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ देना है हम यहाँ? हम युवा हैं, युवाओं का साथ देना है, और जो देश युवा का नहीं, वो देश का नहीं। और मेरा तो युवाओं से यही अपील है कि एकजुट हो जाओ और देश को बचा लो। देश खतरे में है। बाद में न कहना लकीर पीटते रहो, सांप निकल जा। यहाँ तो देसी भाषा में समझाने वाले लोग हैं, बाद में न कहना, क्योंकि सरकार बिल्कुल अंग्रेजों की करीबी बैठी। जो सरकार वो चल रही है, 52 साल तक उन लोगों ने अपने कार्यालय पर तिरंगा नहीं लगाया। वो देश से प्रेम करेंगे क्या? बताइए, क्या देश से प्रेम करेंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर सर, उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों के अंदर एक भी गौशाला ऐसी नहीं है जहां गायों को कुत्ते ना खा रहे हों। आप जाकर के रिपोर्ट वहां करें, ग्राउंड रिपोर्ट एकदम स्तर पे। आप समझ रहे हैं भाई? देखिए, ये देश के यूथ है, देश का यूथ है, और देखिए अलग अलग। हाँ, मैं 2 ही बातें बोलना चाहूंगा सर। मैं आया हूँ राजस्थान के करौली सवाई माधोपुर जिले से, जहाँ पे सबसे ज्यादा पेपर लीक होते हैं। मैं वहां से आया हूँ और मैं खुद एक नौकरी पेशा आदमी हूँ। तो मेरा यहाँ आने का यही मकसद था कि युवाओं के साथ मैं अपनी आवाज को और बुलंद कर सकूं। और मैं 2 ही बात बोलना चाहूंगा। भाई ने बोला कि देश बिल्कुल गलत में जा रहा है। इसका एक उदाहरण से मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी रेंज रोवर रखने वाला जो आदमी है ना, वो भारत से थ्रू हो रहा है, निकल रहा है। वो यहाँ पे रुक ऐसे डंडे खाने के लिए रुकेगा क्या भाई? कोई कैसे रुकेगा ऐसे डंडे खाने के लिए? इसलिए जो ऐसा विराट कोहली ऐसा टाइप के लोग हैं ना, जो रेंज रोवर अफोर्ड कर सकते हैं, वो गड्ढों में क्यों चलाएगा भाई? वो तो स्विट्जरलैंड के रोड पे ही चलाएगा। तो ये हालत हो चुकी है। और दूसरी बात ये बोल देता हूँ, हमारे जो एरिया में इतना पेपर लीक आउट होता है, इतना पेपर लीक आउट होता है, हर RPSC राजस्थान का सब पेपर आउट होता है। इसका मैं उदाहरण से भी बता दूं आपको कि 5 साल बच्चा कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई UPSC कर रहा है, कोई नीट कर रहा है, कोई फलाना कर रहा है, कोई ढिमका कर रहा है, उसका 5 लाख में कोई सीट लेके चला गया, लो खेल खत्म। उसका तो पूरा जीवन ही अस्त व्यस्त हो गया। उसकी जमीन बिक गई, उसका खेत बिक गया, उसका घर बिक गया। तो भाई ये है कि यहाँ पे आओ और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ और सब लोगों का साथ दो। आज डंडे खाए थे, मेरी आंखों से आंसू टपक गए भाई। मैं तो इधर आ गया था, लेकिन जो पुलिस ने मारा है, मतलब बेरहमी से मारा है उनको, बहुत बेरहमी से। वाले तो है नहीं, लाठी डंडों से। लेकिन फिर भी लोगों ने हाथ जोड़ दिए, उनके महिलाएं हाथ जोड़ने लग गई, लेकिन फिर भी नहीं माने। मुंह पे मार रहे हैं, सर पे मार रहे हैं, गर्दन पे मार रहे हैं, कंधों पे मार रहे हैं। तो भाई ये तो मैं तो इसको लोकतांत्रिक देश नहीं समझता भाई। हाँ, यही मेरा कहना है। थैंक यू।